हिजाब विवाद पर कर्नाटक में 3 दिन तक सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद। हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की दो टूक, कहा हम भावनाओं से नहीं कानून से चलेंगे, संविधान के हिसाब से होगा फैसला। विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज कर्नाटक कैबिनेट की अहम बैठक, हिजाब के मामले पर हो सकती है बातचीत। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने विवाद के पीछे एसडीपीआई समर्थित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया। मंडिया में कॉलेज कैंपस में लगे धार्मिक नारे, भागलकोट में कॉलेज में हुई पत्थरबाजी, दावनगरे और शिवमोगा में धारा 144 लगाई गई। ओवैसी ने हिजाब को बताया लड़कियों का बुनियादी हक, सरकार तय नहीं करेगी क्या खाएं क्या पहने। हिजाब विवाद पर पीएम की चुप्पी पर ओवैसी ने सवाल उठाया, पूछा क्या ये है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ड्रेस कोड को बताया जरूरी, कहा मामला हाईकोर्ट में है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता को पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब विवाद पर कांग्रेस डीएमके समेत 8 पार्टियों ने लोकसभा से किया वॉकआउट, सरकार से बयान देने को कहा। दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी में भी हिजाब के मामले पर केरल के छात्रों का प्रदर्शन, छात्राओं ने हिजाब को बताया अपना मौलिक अधिकार। कर्नाटक हिजाब मामले की आंच पहुंची चेन्नई, तौहीद जमात के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर विरोध व्यक्त किया। तौहीद जमात के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बरेली और मुरादाबाद में रैली, आजम खान के गढ़ रामपुर में भी भरेंगे हुंकार। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरेली में होंगे सीएम योगी, नवाबगंज और बहेड़ी विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रामपुर में रहेंगे योगी, बिलासपुर और मिलख विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे सीएम योगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रामपुर में करेंगे रैली, दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक निकालेंगे रथ यात्रा। 10 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा और 11 फरवरी को गोवा जाएंगे पीएम। पंजाब में 3 दिन की फिजिकल रैली भी है। आज प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी आज मुरादाबाद में 3 रैलियां करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी पहली रैली, 3 बजे पीपलसाना और शाम 6 बजे करुला में रैली। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज पहुंचेंगे बिजनौर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी के जन चौपाल में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, किसी ने जातिवाद दिया, किसी ने गुंडा और दंगा दिया। यूपी के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, कॉलेज छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली, हर घर में रोजगार या स्वरोजगार का वादा, लव जिहाद पर होगी 10 साल की सजा। बीजेपी का वादा, किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करेंगे। संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी, अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य। सीएम योगी का सपा पर हमला, सपा के लोग तमंचा की फैक्ट्री लगाते थे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया। अखिलेश का बीजेपी के मैनिफेस्टो पर तंज, कहा संकल्प पत्र नहीं गल्प पत्र है। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा का बीजेपी पर हमला, संकल्प पर संकल्प किए जा रहे हैं, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का दावा, बीजेपी यूपी हार रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी साथ साथ, अखिलेश बोले ममता बंगाल से लखनऊ आ गई, बीजेपी खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाई। ममता बनर्जी ने कहा अगर बीजेपी के हाथ से यूपी गया तो पूरा देश गया, बीजेपी पर जनता का पैसा लूटने का लगाया आरोप। ममता के निशाने पर योगी सरकार, कहा कोविड की दूसरी लहर में लोगों को गंगा में बहाया, पहले उनके लिए माफी मांगे फिर वोट। फिर दिखा ममता बनर्जी का खेला होबे अंदाज, सपा के मंच से लोगों के बीच फेंका फुटबॉल, अखिलेश को जिताने की अपील की। यूपी चुनाव के लिए सपा का घोषणा पत्र जारी, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, सभी फसलों पर एमएसपी और गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान का वादा। सपा ने सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करने का वादा किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की भी बात। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश को झटका, मटेरा विधानसभा से सपा प्रत्याशी ने वापस लिया टिकट, कांग्रेस में शामिल हुए हाजी रमजान। यूपी के रण में प्रियंका गांधी, मेरठ के हस्तिनापुर और मथुरा में घर घर जाकर मांगा वोट। प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी का दावा, मिल रहा है जन समर्थन, जीतने की जताई उम्मीद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में कहा जब अखिलेश सीएम थे तब विकास नहीं किया, संभल के लोग डर कर ना करें वोट। एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, सिराथू से शेर मोहम्मद को उतारा, कादीपुर से पुष्पांजलि को टिकट। यूपी के लिए सपा ने 10 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए, बैरिया सीट पर जयप्रकाश अंचल को टिकट मिला। सुप्रीम कोर्ट का आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीएम योगी की भाषा को बताया चौराहा छाप, कहा कोरोना प्रबंधन में नाकाम रहे योगी। यूपी के बहराइच में अजीबोगरीब मामला, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार एक ही सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को बताया दावेदार,
अधिकारियों ने संबंधित इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर पर मामले का संज्ञान लेने के लिए कहा। यूपी के अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी के कार्यालय में तोड़फोड़, बीएसपी प्रत्याशी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक चुनाव प्रचार के समय सीमा के बाद भी किया जा रहा था प्रचार। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भागने लगे लोग, जिसकी वजह से लोगों को चोटें आई। गोवा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, हर घर में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा, अगले 3 साल तक पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगी स्टेट ड्यूटी। आज गोवा के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शाम 4 बजे से करेंगे रैली और डोर टू डोर कैंपेन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जाएंगे गोवा, पोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले जेपी नड्डा, हर तबके का ध्यान रखने की कोशिश है। विपक्ष धर्म, जाति और वोट बैंक के आधार पर काम करता है। गोवा विधानसभा चुनाव में 26% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, गोवा इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। देहरादून में सुबह 12:15 बजे जारी करेंगे मैनिफेस्टो, 3:15 बजे ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में रैली भी करेंगे। जेपी नड्डा उत्तराखंड के केदारनाथ, चौबट्टा खाल और कोटद्वार में करेंगे रैली। दोपहर 12 बजे केदारनाथ में होगी पहली रैली। उत्तराखंड में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, कहा मजबूत नींव से ही बनती है मजबूत इमारत। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा इनके 4 काम परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और योजनाओं को लटकाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर छाया फिल्म पुष्पा का खुमार, बोले अपना पुष्कर फ्लावर भी है फायर भी। उत्तराखंड चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर अटैक, इनके पास न नीति है न नीयत। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सरकार बनने पर 1 लाख नौकरियां देंगे, 24 घंटे बिजली फ्री का वादा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अमृतसर में आज सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने पंजाब में की वर्चुअल रैली, कहा बीजेपी का लक्ष्य नया पंजाब बनाना है, हमारे पास काम का विजन और ट्रैक रिकॉर्ड है। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का वादा, सरकार बनी तो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी 11 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, अवैध रेत खनन के मामले में हुई है गिरफ्तारी। राज्यसभा में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना लगता, ना सिखों का नरसंहार होता। पीएम ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, कहा विपक्ष को देश की नकारात्मक तस्वीर पेश करने में आनंद आता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मेरे पर नाना ने देश की सेवा की, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कपिल सिब्बल बोले कांग्रेस नहीं होती तो लोकतंत्र नहीं होता। पी चिदम्बरम बोले, अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज राज्यसभा में प्रिंस और क्वीन एलिजाबेथ के सामने अभी के शासक गाना गा रहे होते। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 आरोपी दोषी करार, 77 आरोपियों में से 28 बरी हुए, आज होगा सजा का ऐलान। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से सेना के 7 जवान शहीद। सेना के मुताबिक पिछले 2 दिन से जवान बर्फ में फंसे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद नहीं बचाई जा सकी उनकी जान। अमित शाह ने रामानुजाचार्य की समानता बढ़ाने वाली शिक्षा के प्रसार की सराहना की, कहा ये सभी वर्गों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को अमित शाह ने बताया पवित्र स्थल, बोले इस स्थान पर आकर खुद को धन्य मानता हूं। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के बाद गृहमंत्री यज्ञशाला पहुंचे, जहां यज्ञ में उन्होंने हिस्सा लिया। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी पर गृहमंत्री अमित शाह 3D लेजर शो का उन्होंने आनंद लिया, फोटो प्रदर्शनी भी देखी। मेघालय के कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, कांग्रेस के 5 और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस विधायक मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में हुए शामिल, चिट्ठी लिखकर सीएम कोनराड सांगमा को समर्थन दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद विधायक अमा पारीन लिंगदोह का बयान, धोखा मिलने के बाद हमने ये कदम उठाया। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच किसी तरह की दरार से इनकार किया। बंगाल बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला, पुरुलिया में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अवगत कराया। बंगाल बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने पुलिस से शिकायत की, धमकी भरे कॉल्स और ऑडियो मैसेजेस को लेकर शिकायत की। 10 फरवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे लालू यादव, 15 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन में लेंगे हिस्सा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर जताया विरोध। एनएसयूआई के सदस्यों की पुलिस के साथ हुई झड़प, पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पहल, आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बांटे 300 करोड़ का लोन। क्रेडिट कैंप के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह में बांटा गया लोन, सीएम ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने म्युनिसिपल चुनाव को लेकर मांगा वोट, चुनाव में राज्य सरकार की तरफ से धांधली करवाने की आशंका जताई। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गुंडों को झटका देने का लगाया आरोप, इकट्ठा करने का आरोप लगा, कहा राज्य चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर कर रही है काम। नए आईटी पोर्टल पर अब तक 6 करोड़ 17 लाख रिटर्न दाखिल हुए, पिछले साल 7 जून को किया गया था लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी मामले में दखल देने से इनकार किया, कहा यह सरकार का मामला है।
भारत सरकार ने 2020 का सिविल सेवा परीक्षा से आईपीएस की भर्ती 150 से बढ़ाकर 200 कर दी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की बात की जाए तो उनकी मुलाकात हुई विदेश मंत्री से और कई क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए। आयोग से देशमुख ने एटीएस की रिपोर्ट मांगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले के मामले में शिवसेना के 8 कार्यकर्ताओं ने पुणे पुलिस के सामने सरेंडर किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को शो कॉज नोटिस भेजा। समीर वानखेड़े के पिता की अवमानना की याचिका पर मांगा जवाब। विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका, छात्रों को भड़काने का आरोप। मुंबई एटीएस ने 2 आर्म्स डीलर समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 13 पिस्टल और 36 राउंड बुलेट बरामद। महाराष्ट्र के दहिसर में 100 रुपए नहीं लौटाने पर दोस्त की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार। यूपी के इटावा में एक बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक और अवैध हथियार जब्त हुआ। यूपी के जालौन में 7 अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किए गए, 3 करोड़ की कीमत का गांजा जब्त किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में छात्रों का प्रदर्शन, कैंपस खोलने समेत कई मुद्दों को लेकर संगठनों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किए गए सुरक्षा के उपाय, कैंपस में तैनात किए गए पुलिस के जनाब। दिल्ली के जनपथ मार्केट में खुला दिल्ली पुलिस का पिंक बूथ, महिलाओं को शिकायत दर्ज करवाने में होगी आसानी। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ शेल्टर होम में भीड़ बढ़ी, सराय काले खां शेल्टर होम में ठंड से बचने के लिए पहुंच रही है जरूरत। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है, मौसम में और ठंडक बढ़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, अगले 48 घंटे में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। बिहार के गया में गौरी बिघा में पानी में बढ़ाई लोगों की परेशानी, दांतों में पीलापन के बाद हो रही है और दूसरी बीमारी। लोगों की शारीरिक बनावट में भी आ रहा है परिवर्तन, चिकित्सक पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने को मान रहे हैं जिम्मेदार। असम के कोकराझार में पुलिस ने बड़े पैमाने पर जब्त किया गांजा और हेरोइन, सारा सामान नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ के 4 जवान हुए घायल। ओडिशा के कंधमाल में माओवादियों ने सड़क निर्माण के उपकरण जलाए, माओवादी कर रहे हैं निकाय चुनाव का विरोध। मेरठ में गन्ना किसान समय से पैसे का भुगतान होने से खुश हैं, बकाया भुगतान को लेकर योगी सरकार की सराहना की। गन्ना किसानों ने कहा पहले की सरकार के मुकाबले योगी सरकार में तेजी से भुगतान हो रहा है। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, जिस पति पत्नी की आय 2 लाख से कम और उम्र 60 साल से ज्यादा है उनकी पेंशन बिना फॉर्म भरे शुरू होगी। गुजरात सरकार ने नई आईटी पॉलिसी लॉन्च की, 5 साल में 1 लाख जॉब देने का लक्ष्य है। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद को राहत, हरिद्वार कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। बंगाल सरकार ने केंद्र को लिखा खत, मनरेगा योजना के तहत 8 करोड़ रुपए का और फंड मांगा। 14 फरवरी से फिर शुरू होगी दिल्ली सरकार की फ्री तीर्थ यात्रा सेवा, 14 को द्वारका, 18 को रामेश्वरम रवाना होंगी ट्रेन। पंजाब के मोगा में एक्टर सोनू सूद ने बचाई एक कार सवार युवक की जान, 2 कार के बीच टक्कर में हुआ था जख्मी। एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर ही फंसा था युवक, कार से निकालकर सोनू सूद ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल खतरे से बाहर है वो शख्स, कार की टक्कर के बाद सेंट्रल लॉक हो जाने की वजह से गाड़ी में फंस गया था। गुलमर्ग में आईआईएसएम स्कीइंग को लेकर कई कोर्स की कर रहा है शुरुआत, देश भर से स्कीइंग सेंटर पहुंच रहे हैं युवा। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी की पहल, अनंतनाग में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उड़ीसा के मयूरभंज में कलाकार ने लता दीदी को दी श्रद्धांजलि, स्मोक आर्ट के जरिए बनाई पेंटिंग। भारत सरकार स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में डाक टिकट जारी करेगी, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। दिल्ली के रोहिणी में 2 आर्म्स डीलर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, 9 कंट्री मेड पिस्टल, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 14 कारतूस जब्त किए गए। दिल्ली में फर्जी वीजा बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा। जयपुर में बंदूक की नोक पर 15 लाख की लूट, बाथरूम में बैंक कर्मचारियों को बंद करके फरार हुए लुटेरे। ओडिशा के नयागढ़ में पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 लोग पकड़े गए। गिरोह में 2 अस्पताल कर्मी शामिल, पुलिस ने बच्चे का किया सफल रेस्क्यू, तीनों आरोपियों से की जाएगी पूछताछ। असम के नगांव से 2 ड्रग पैडलर पकड़े गए, पुलिस ने ड्रग्स की कई बोतलें बरामद की। असम राइफल्स और दीमापुर पुलिस की कार्रवाई, जीपीआरएन गुट के 9 कैंडर्स को गिरफ्तार किया, हथियार और गोला बारूद बरामद। हैदराबाद में 10 साल के बच्चे से यौन शोषण के आरोप में एक टीचर गिरफ्तार हुआ, कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। देश में कोरोना मामलों में गिरावट, 24 घंटे में 67,597 नए केस आए सामने, 1,188 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 28 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई, पिछले 24 घंटे में 1,891 नए मामले, 5 संक्रमितों ने जान गंवाई। ओडिशा में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का सबसे प्रभावी वेरिएंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान।
कोरोना के बाद हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा, अमेरिका की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। किसी राज्य या यूटी ने ऑक्सीजन की कमी से लॉकडाउन के दौरान मौत की जानकारी नहीं दी, राज्यसभा में सरकार ने बताया। देश में 15 से 18 साल के 5 करोड़ बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। महीने के अंत तक मुंबई पूरी तरह होगी अनलॉक, मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। कोलंबिया में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है, हादसे में 14 लोगों की जान गई है, 35 लोग जख्मी हैं। मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका। सीरिया में ग्वेरान जेल के करीब अमेरिकी सेना की पेट्रोलिंग, अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक भी कर रहा है गश्त। अमेरिकी सेना के टैंक भी पेट्रोलिंग में शामिल, जेल के पास सेना के जवान भी गश्त करते आए नजर। इस्टोनिया में अमेरिकी सेना और नाटो की सेना ने एक साथ मिलकर अभ्यास किया, बर्फ के बीच सैनिक युद्धाभ्यास करते नजर आए। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी सैनिक और सैन्य साजो सामान, यूक्रेन पर रूस के अटैक की आशंका के बीच 1700 सैनिकों को तैनात किया गया। यूक्रेन सीमा से 90 किलोमीटर दूर पोलैंड एयरपोर्ट पर उतरे रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती की है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के एक स्कूल में बम की खबर, स्कूल से छात्रों और टीचर्स को बाहर निकाला गया। बम की खबर के बीच एक्शन में आए सीक्रेट सर्विस के एजेंट, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति को डॉग एमहॉफ को बाहर निकाला। स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे एमहॉफ, सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट ने सुरक्षित उनके काफिले तक उन्हें पहुंचाया। मछुआरों से जाफना में भारतीय कॉन्सुलेट के अधिकारियों ने की मुलाकात, परिवार के साथ फोन पर बातचीत भी करवाई। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में एवलांच से 12 लोगों की मौत, भारी बर्फबारी के बाद हुआ भूस्खलन। इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ रही एक महिला का बिगड़ा संतुलन, ट्रैक पर गिरी और जान चली गई। पैसे लूटने के आरोप में खंबे से बांधकर युवकों की पिटाई, मध्य प्रदेश के नीमच का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन ने मंच से की फायरिंग, वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई की हो रही मांग। MS धोनी की शूटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बल्ले की जगह हाथ में दिखी बंदूक। हाई स्पीड कार ने पुलिस वाले को मारी टक्कर, 100 की स्पीड से कार दुकान में घुसी। अमेरिका के मैरीलैंड में महिला पुलिसकर्मी ने सड़क पार कर रही बच्ची की बचाई जान, खुद हो गई जख्मी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।